Hey everyone, welcome to this awesome explainer session. आज हम इंजीनियरिंग के एक ऐसे टॉपिक को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं जो लिटरली हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है, एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ड्राइव्स। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या बस टेक के फैन हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल और नेचुरल इंग्लिश में ब्रेक डाउन करेंगे। The focus here is on pure understanding, right? So let's dive into this electrified world, ground से लेकर आसमान तक। To make things super clear, आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा 5 मेन एरियाज में डिवाइडेड है। फर्स्ट, स्मार्ट इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, देन रोबोटिक्स एंड एआई कंट्रोल, थर्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन्स, उसके बाद एरोस्पेस इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और आखिर में रिन्यूएबल एनर्जी ड्राइव सिस्टम्स। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट मॉड्यूल। सेक्शन 1, स्मार्ट इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। चलिए सीधा फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं। इमेजिन अ मैसिव कंटिन्यूअसली रनिंग पेपर मिल। ऐसी हैवी मशीनरी और सुपर डेलिकेट प्रोसेसेस को कंट्रोल करना कोई मजाक नहीं है। पेपर मिल्स में एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसे इंडस्ट्री में द ड्रॉ कहते हैं। नाउ इमेजिन आप एक रबर बैंड को अपने दोनों हाथों से खींच रहे हैं। अगर आप एक हाथ को थोड़ा सा भी ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो रबर बैंड अचानक स्नैप हो जाएगा, राइट? और अगर ढीला छोड़ेंगे तो वो सैग हो जाएगा। पेपर वेब प्रोडक्शन में एग्जैक्टली यही होता है। कंसेक्यूटिव मशीन सेक्शंस के बीच 0.1% से लेकर 2.5% तक का एग्जैक्ट स्पीड डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये स्ट्रिक्ट टेंशन कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली वाइटल है, नहीं तो पूरा पेपर रोल खराब हो जाएगा। अब यहां टेक्नोलॉजिकल लीप देखिए। पहले के जमाने में एक मैकेनिकल लाइन शाफ्ट यूज होती थी, लिटरली एक भारी लोहे की शाफ्ट जो पूरे प्लांट में दौड़ती थी। इसमें मैकेनिकल वेयर और रेजोनेंस के बहुत इश्यूज थे। बट टुडे वी यूज इलेक्ट्रॉनिक लाइन शाफ्टिंग या ELS। लोहे की जगह हाई स्पीड डिजिटल केबल्स ने ले ली हैं, जहां हर सेक्शन का अपना इंडिपेंडेंट मोटर और VFD होता है। ड्रॉ एडजस्टमेंट्स अब मैनुअल पुलिस से नहीं बल्कि डायरेक्टली एक टच स्क्रीन पर मल्टीप्लायर फैक्टर चेंज करके होती हैं। मैकेनिकल वेयर बिल्कुल एलिमिनेट हो गया एंड द डायनामिक्स आर लाइटनिंग फास्ट। सो ये ELS फेल क्यों नहीं होता? ये प्रिसिशन आती कहां से है? वेल, ये कैस्केडेड कंट्रोल लूप सिस्टम का कमाल है। सबसे आउटर लेयर पर एक पोजीशन लूप होता है जो डिजिटल सिग्नल को ट्रैक करता है ताकि ड्रिफ्ट या एरर मैथमेटिकली जीरो रहे। फिर उसके अंदर आता है मिडिल स्पीड लूप, जहां एक PI कंट्रोलर एग्जैक्ट वेलोसिटी सेट करता है। और सबसे अंदर इनर करंट लूप होता है, जहां फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल इंस्टेंटेनियसली मोटर के फायरिंग एंगल्स को मैनिपुलेट करता है ताकि परफेक्ट टॉर्क मेंटेन रहे। इट इज एग्जैक्टली लाइक अ परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड डांस। पर इतनी मैसिव मशीन्स ब्रेकडाउन होने से पहले ठीक कैसे होती हैं? वेल, एंटर IoT बेस्ड कंडीशन मॉनिटरिंग। ये पूरे मेंटेनेंस गेम को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बना देता है। सेंसर लेयर एक्चुअली मोटर की आवाज और वाइब्रेशंस को फिजिकली डैमेज होने से पहले ही सुन लेती है। उसके बाद एनालिटिक्स लेयर आती है जो इन सिग्नल्स का FFT एनालिसिस करती है फॉल्ट्स पकड़ने के लिए। और फाइनली एक्शन लेयर ऑपरेटर्स को पहले ही ऑटोमेटेड अलार्म्स भेज देती है। सो बेसिकली नो मोर अनप्लान्ड डाउन टाइम। सेक्शन 2, रोबोटिक्स एंड AI कंट्रोल। अब फैक्ट्री फ्लोर के हेवी लोड से निकलकर आइए एंटर करते हैं एक हाईली प्रिसाइज और डायनामिक ऑटोमेटेड रोबोटिक रेल्म में। ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म्स मोस्टली 3 मेन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। पहला है पोजीशन कंट्रोल, जो हवा में पिक इन प्लेस ऑपरेशंस के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ट्रैक करता है। दूसरा है फोर्स या टॉर्क कंट्रोल, जहां पॉलिशिंग जैसे कामों के लिए एक एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट प्रेशर चाहिए होता है। और तीसरा, और आजकल के एडवांस रोबोट्स में सबसे जरूरी, इंपीडेंस कंट्रोल। इमेजिन कीजिए रोबोटिक रिजिड रॉड नहीं बल्कि एक प्रोग्रामेबल स्प्रिंग डैम्पर है। अगर कोई इंसान अचानक रास्ते में आ जाए तो रोबोट सॉफ्टली यील्ड करेगा। सेफ ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन के लिए यह स्ट्रैटेजी एक रियल गेम चेंजर है। पर इन प्रिसाइज मूवमेंट्स के पीछे मोटर्स कौन सी लगती है? या कॉस्ट वर्सेस प्रिसीजन का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। अगर बजट टाइट है तो स्टेपर मोटर्स ओपन लूप डिस्क्रीट स्टेप्स में काम करते हैं और बहुत सस्ते आते हैं। बट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो हैं सर्वो मोटर्स। ये क्लोज लूप कंट्रोल देते हैं, प्रिसीजन काफी हाई होती है, दो दे रिक्वायर अ गियर बॉक्स एंड अ मोर एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट हाईएस्ट प्रिसीजन चाहिए विद जीरो मैकेनिकल बैकलैश, फिर आते हैं डायरेक्ट ड्राइव मोटर्स, जहां लोड डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट होता है, जीरो गियर्स, मैक्सिमम प्रिसीजन। पर हाँ, ये सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। You might be wondering, इनकी precision इतनी mind-blowing होती कैसे है? First off, ये 24-bit absolute optical encoders यूज करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक सिंगल चक्कर को 16 मिलियन से ज्यादा काउंट्स में तोड़ देना। साथ ही इनमें velocity और acceleration feed forward paths होते हैं जो errors को आने से पहले ही bypass कर देते हैं। और friction या gravity, उसका असर real-time software compensate कर देता है। Add a low inertia rotor to the mix और आपको मिलती है 10,000 radians per second square की explosive acceleration. But how does the controller actually think to manage all this?
पहले हम कन्वेंशनल पीआईडी कंट्रोलर्स यूज करते थे, जिसमें स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मॉडल्स चाहिए थे और एडेप्टेशन काफी पुअर थी। फिर आए फजी लॉजिक कंट्रोलर्स जो इफ देन लिंग्विस्टिक रूल्स पर चलते हैं, सो दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। पर आज की एआई रेवोल्यूशन में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर द रियल हीरोज। इन्हें एग्जैक्ट मोटर मॉडल की जरूरत ही नहीं है, ये कंटिन्यूअसली डेटा के जरिए लर्न और अडेप्ट करते हैं। कंप्यूटिंग लोड थोड़ा हाई जरूर है, बट कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स हैंडल करने के लिए दे आर एब्सोल्युटली अनमैच्ड। ऑलराइट, ऑटोमेटेड रोबोटिक रोम तो अपना सॉर्ट हो गया, पर अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। जब हम इन्हीं एडवांस ड्राइव्स को सड़कों पर उतारते हैं तो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एफिशिएंटली पावर कैसे करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। Section 3. Electric Vehicle Powertrains. Let's see how the modern EV powertrain efficiently orchestrates power directly from a high-voltage battery to the wheels. ट्रेडिशनल पेट्रो या डीजल आईसीई कार्स और आज की ईवीज को कंपेयर करें तो एक मैसिव डिफरेंस दिखता है। एफिशिएंसी। पुराने आईसी इंजन्स में 70 से 80% एनर्जी बस हीट बनकर वेस्ट हो जाती है, पर एक ईवी पावर ट्रेन 85 से 95% तक स्ट्रिक्टली एफिशिएंट होता है। इनमें कॉम्प्लेक्स मल्टी स्पीड गियर्स की कोई जरूरत नहीं होती, आपको 0 आरपीएम से ही इंस्टेंट पीक टॉर्क मिल जाता है। और सबसे कमाल का फीचर, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। आईसी कार्स में ब्रेक मारते ही एनर्जी फ्रिक्शन हीट में वेस्ट होती है, ईवीज में वही ब्रेकिंग एनर्जी 20 से 30% तक रिकैप्चर होके वापस बैटरी रिचार्ज कर देती है। असली रिकैप्चर्ड एनर्जी का मैजिक एक्चुअली फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल या एफओसी के पीछे छुपा है। इसे ऐसे समझिए, गाड़ी चलाते वक्त स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर बिल्कुल अलग फंक्शंस है, राइट? एफओसी मोटर के करंट के साथ भी यही करता है। ये उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है, एक डायरेक्ट एक्सिस या आईडी जो कोर मैग्नेटिक फ्लक्स कंट्रोल करता है, और एक क्वाड्रेचर एक्सिस या आईक्यू जो प्योरली टॉर्क को रेगुलेट करता है। जब आप ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोलर इंटेलिजेंटली इस आईक्यू करंट को उल्टा कर देता है, मोटर रिवर्स फोर्स लगाती है और इंस्टेंटली एक जनरेटर बनकर आपकी बैटरी को चार्ज करने लगती है। ब्रिलियंट, इज इट नॉट? सो ग्राउंड व्हीकल्स आर फंक्शनिंग परफेक्टली, लेकिन क्या होगा अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को आसमान की एक्सट्रीम अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस में ले जाएं? हवाई जहाज में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कैसे सर्वाइव करती हैं जहां फेल होने की इजाजत लिटरली नहीं है? सेक्शन 4, एरोस्पेस इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। एरोस्पेस इंडस्ट्री में आज को मोर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आइडिया सिंपल है, हेवी और रिस्की हाइड्रोलिक पाइपलाइंस को हटाओ और उन्हें स्मार्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव से रिप्लेस करो। पर हवा में वेट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए एरोस्पेस मोटर्स अल्ट्रा हाई पावर डेंसिटी अचीव करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड स्विचेस यूज करती हैं और 10,000 से 50,000 आरपीएम तक घूमती हैं। और क्योंकि आप हवा में प्लेन रोककर ठीक नहीं कर सकते, फॉल्ट टॉलरेंस एक्सट्रीम लेवल की होती है, लाइक 5 फेज या 6 फेज हार्डवेयर रिडंडेंसी। साथ ही हेवी शील्डिंग होती है ताकि ईएमआई से एवियोनिक्स बचे रहें। और अगर सिवियर फ्लाइट वाइब्रेशंस की वजह से फिजिकल सेंसर्स टूट भी जाएं, तो सेंसरलेस सॉफ्टवेयर बैकअप तुरंत कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है। जीरो मार्जिन फॉर एरर। हाई एल्टीट्यूड पावर इंजीनियरिंग चैलेंजेस अपने आप में एक अलग नाइटमेयर है। ऊपर हवा इतनी पतली होती है कि नॉर्मल फैंस इन ड्राइव्स को ठंडा ही नहीं कर सकते। और एक बहुत खतरनाक फिनोमिनन है पैशंस लॉ। लो प्रेशर की वजह से हाई वोल्टेज ड्राइव्स में अचानक कोरोना डिस्चार्ज या आर्किंग हो सकती है। अगर ऐसी स्पार्किंग हुई तो सिस्टम वहीं फ्राई हो जाएगा। टू प्रिवेंट दिस, इंजीनियर्स को ड्राइव्स के अंदर स्पेशल इंसुलेशन और प्रेशराइजेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। सेक्शन 5, रिन्यूएबल एनर्जी ड्राइव सिस्टम्स। अब फैक्ट्री फ्लोर से लेकर आसमान तक हमने इतनी मशीन्स देख ली, पर इन सबको चलाने के लिए क्लीन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। इंटरमिटेंसी इज द एनिमी। इसे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न ड्राइव सिस्टम्स एडवांस्ड एमपीपीटी एल्गोरिदम्स यूज करते हैं जो कंटिन्यूअसली डायनामिक वेदर को ट्रैक करके मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं। कन्वर्टर लॉसेस को कम करने के लिए हम वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स जैसे साइक और गैन यूज करते हैं। और फाइनली इन सिस्टम्स को हाइब्रिडाइज किया जाता है। सोलर, विंड, बैटरी और ग्रिड एक साथ लिंक्ड होते हैं ताकि पावर सप्लाई कभी ड्रॉप ना हो। विंड टर्बाइंस के केस में हम जनरली डबली फेड इंडक्शन जनरेटर्स यानी DFIGs का यूज देखते हैं। इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हवा थोड़ी धीमी होती है, जिसे सब सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, तो रोटर ग्रिड से पावर ड्रॉ करता है। पर जैसे ही हवा तेज होती है और टर्बाइन सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर आती है, गेम पलट जाता है। अब स्टेटर और रोटर दोनों इंडिपेंडेंटली पावर जनरेट करके ग्रिड में सप्लाई करते हैं। इस डीकपलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पूरी पावर हैंडल करने के लिए मैसिव कन्वर्टर नहीं चाहिए होता, जिससे कॉस्ट और एनर्जी दोनों की बहुत बचत होती है। From paper mill factory floors to cruising altitudes in the sky, modern electric drives are the intelligent muscles powering our world.
एकदम सही बात है। आज हमने देखा कि कैसे आधी % टेंशन एरर मैनेज करने से लेकर हवा में कोरोना डिस्चार्ज से बचने तक इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हर जगह है। ये बस तारें और लोहे के धब्बे नहीं हैं, ये लिटरली वो इंटेलिजेंट मसल्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रीफाइड दुनिया को शेप कर रहे हैं। सो बिफोर वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपके लिए एक थॉट छोड़ना चाहता हूं। आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की फिजिकल लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट इम्पॉसिबल बैरियर वी विल ब्रेक? क्या मोटर्स और भी माइक्रो हो जाएंगी या फिर हम 100% एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे? सोचते रहिएगा। आई रियली होप आपके इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स इस सेशन से क्लियर हुए होंगे। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।